2025 में जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दिया था, अब चाहे ये एनुअल एग्ज़ाम फरवरी वाला दिया था, चाहे उन्होंने कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया था, चाहे विशेष एग्ज़ाम दिया था, 25 में अगर आपने मैट्रिक या इंटर का कोई भी एग्ज़ाम दिया है, फरवरी वाला या फिर अप्रैल मई वाला जो भी एग्ज़ाम दिया है, अगर ऐसे बच्चों के अंक पत्र अर्थात उनके मार्कशीट में या फिर मूल प्रमाण पत्र, क्योंकि 2025 के इंटर और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र भी ऑलरेडी आ चुका है, आपके स्कूल से मिल भी रहा है, तो चाहे मूल प्रमाण पत्र में कोई गलती रह गया हो, मार्कशीट में कोई गलती रह गया हो या फिर अन्य किसी डॉक्यूमेंट में गलती रह गया हो, ऐसे सभी बच्चों के इस डॉक्यूमेंट में, इन सारे डॉक्यूमेंट में सुधार के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें लेकिन प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, वो आपको अच्छी तरह समझना होगा। यहाँ पर कहा गया है कि कई बार मौका दिया गया था, अलग अलग विज्ञप्ति के माध्यम से सुधार करने के लिए कई बार अवसर प्रदान किया गया था बिहार बोर्ड से, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक पत्र में, मूल प्रमाण पत्र में कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई गलती है, अभी तक उस गलती को सुधारा नहीं गया है। तो ऐसे सभी छात्रों को सुधार करने का मौका दिया गया है। उक्त वर्ष की परीक्षा से संबंधित निर्गत जो अंक पत्र है, मार्कशीट है, मूल प्रमाण पत्र है, उसमें अगर लघु या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा कोई भी त्रुटि गलती रह गया है, उसके लिए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए त्रुटि सुधार कराने के लिए समिति के प्रमंडलीय क्षेत्रीय कार्यालय में, जो रीजनल ऑफिस होते हैं, वहां पर आवेदन मांगा गया है साक्ष्य सहित, यानी सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। तो बच्चों को करना क्या होगा, तो सबसे पहले ऐसे छात्र, ऐसे स्टूडेंट अपने मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र में छोटी बड़ी जो भी गलती है उसके लिए संगत साक्ष्य यानी जो प्रूफ उनके पास है कि आखिर भाई ठीक है सुधार कराना है, तो आखिर सुधार जो करा रहे हैं उसके लिए उनके पास क्या प्रूफ है, टीसी के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से जो भी है, उसकी एक सौ सत्यापित यानी अपने से एक साइन किया हुआ छाया प्रति लगाएंगे और उसके बाद प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के माध्यम से एफिडेविट करवाना होगा। देखिए एफिडेविट दो तरह का होता है, एक नोटरी से होता है और एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से होता है। तो आपको यहाँ पर जो एफिडेविट करवाना होगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कराना होगा, जिनको हिंदी में कहते हैं प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। तो ये एफिडेविट पर विशेष ध्यान रखना है, नोटरी वाला नहीं करवाना है, ठीक है। एफिडेविट करवाना होगा और एफिडेविट की मूल प्रति, ओरिजिनल प्रति के साथ एक आवेदन लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा और उस एप्लीकेशन को अपने स्कूल या +2 स्कूल जहाँ से आपने 10 या 12 पास किया, मैट्रिक इंटर पास किया, वहाँ अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास जमा करना होगा, ठीक है। इतना चीज़ आपने जमा किया, क्या किया, तो पहला चीज़ तो आपकी प्रूफ कि आपका सुधार जो कराने जा रहे हैं आप किस चीज़ के हिसाब से, उसका प्रूफ क्या है आपके पास। दूसरी चीज़ एफिडेविट या शपथ पत्र, जो कि होना चाहिए किसके स्तर से, तो शपथ पत्र होना चाहिए प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के नाम से, ये ओरिजिनल प्रति, प्रूफ का फोटोकॉपी अपना साइन किया हुआ। और तीसरी चीज़ एक एप्लीकेशन, एक जो है ना आपका आवेदन पत्र, ये 3 चीज़ें लेकर के जाइएगा अपने स्कूल में, ठीक है। स्कूल में अपने हेडमास्टर के पास जमा करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि जो आपने आवेदन जमा किया स्कूल में, उसके साथ जो आपने साक्ष्य यानी प्रूफ दिया, उन सब चीज़ों को स्कूल के हेडमास्टर अच्छी तरह से जांच लेंगे और जांचने के बाद जो उनके स्कूल का डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पंजीयन, सूचीकरण, प्रवेश पत्र, इनसे या फिर जो रजिस्टर है, मूल नामांकन पंजी है यानी कि एडमिशन रजिस्टर है, उससे क्रॉस लिस्ट से सबसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद स्कूल वाले वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी अनुशंसा करेंगे, यानी उसको अग्रसारित करेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे आपके एप्लीकेशन पर। आपके हेडमास्टर जो है साइन कर देंगे और साइन करने के बाद मोहर लगा देंगे और अग्रसारित या फिर फॉरवर्डेड लिख देंगे, ठीक है। और फिर वो एप्लीकेशन आपको वापस दे भी देंगे। अब वो एप्लीकेशन जो है, जो साइन करके हेडमास्टर ने दे दिया, जिसमें 3 चीज़ें लगी हुई हैं, एक प्रूफ की फोटोकॉपी अपने साइन के साथ, एक एफिडेविट की ओरिजिनल प्रति और एक जो है आपका एप्लीकेशन जिस पर आपके हेडमास्टर साइन करके अग्रसारित करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। वो 3 चीज़ों का बंडल आपको लेके कहाँ चले जाना है, तो वो लेके आपको जाना होगा कहाँ, तो जाना होगा आपको अपने रीजनल ऑफिस, बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा और जो काउंटर वहाँ बनाए गए हैं वहाँ जमा करना होगा, पैसे जमा करने होंगे और उसका एक रसीद ले लेना होगा। उसके बाद जब संशोधन यानी सुधार हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका जो त्रुटि रहित सुधार किया हुआ जो मार्कशीट है या फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र है या मूल प्रमाण पत्र है, जो भी आपने आवेदन किया है, उसकी द्वितीय प्रति आपको दे दी जाएगी, प्राप्त करा दी जाएगी, लेकिन वो भी जाकर के ही आपको लेना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब प्रोसेस अलग हो गया है, इसमें समय लगेगा, पैसे लगेंगे, आपको जाना पड़ेगा, बार बार दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए यूँ समझिए कि जो नोटिफिकेशन है 2025 के मैट्रिक और इंटर के लिए वो आ चुका है। अब कोई आपसे अगर ये कहता है कि सुधार शुरू नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप उन्हें कहिए, ये नोटिफिकेशन दिखाइए और बताइए कि सुधार शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब आखिर हम अपना रीजनल ऑफिस पता कैसे करेंगे कि भाई हमको किस रीजनल ऑफिस में जाना होगा, हमारा काम किस क्षेत्रीय कार्यालय में होगा, किस शहर में होगा। तो देखिए उस पूरे रीजनल ऑफिस का जो लिस्ट है कि कहाँ कहाँ किस किस जिले के बच्चे को कहाँ जाना होगा, उसका पूरा लिस्ट
पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर सहित मैंने उसका लिंक डाल दिया है कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपने रीजनल ऑफिस चले जाइएगा। लेकिन स्कूल पहले जाना है और स्कूल जाने से पहले भी एफिडेविट करवाना है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको सामने स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।